Bismillahirrahmanirrahim. I'm Mohammed Sikta from Degree College, Latifabad, Latabad. Today I'm going to show the structure of testes. These are the testes. You can see testes. Singular is testes. This is the internal genitalia, and this is very important for the male human. If a male possesses the testes, then it can reproduce because all reproductive fluids are present in this one. Testes are ball-like structure. You can see here, this is a ball-like structure. This ball-like structure is hangs down into the scrotum, a pouch-like structure. एक pouch-like structure होती है, इसके अंदर ये hang down होते हैं, और ये बर्थ से पहले ये हमारे पास एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, और जब बर्थ होती है तो उस दौरान उससे थोड़ा सा पहले ये हैंग डाउन होकर नीचे एक स्क्रोटम के अंदर चले जाते, एक ऐसी स्किन बनी होती है उसके अंदर चले, और इनके अंदर जाकर ये रहते हैं, और इनको तकरीबन बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है ताकि एंजाइम्स वर्क कर सकें। तो नॉर्मली कहा जाता है कि 0.5 to 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर जरूरी रिक्वायर्ड होता है ताकि जो अंदर एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेस्टिस। ये टेस्टिस मेलनेस को शो करते हैं। अगर ये टेस्टिस फंक्शनल हैं, अगर इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रॉपर प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इन टेस्टिस के अंदर ही होता है, और कुछ कंट्रीज में मेल को भी ब्लॉक किया जाता है। मेल को भी हम वेसेक्टोमी भी करते हैं। नॉर्मली क्या किया जाता है कि फीमेल को हम बंद कर रहे होते हैं, हम मेल को भी बंद कर सकते हैं, उसकी वासा डिफरेंस वाली पोजीशन से हम ब्लॉक करते हैं, तो मेल को भी ब्लॉक किया जा सकता है। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रोका जा सकता है। सेक्स तो किया जाता है, मगर उसकी जो रिप्रोडक्शन है, बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है, वो खसी हो जाते हैं। जैसे बकरेज होते हैं, उनको भी हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, उनके टेस्टेस को डैमेज कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है कि टेस्टिस हैं क्या, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और टेस्टिस जो हैं बाहर से कवर्ड होते हैं। एक सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटल लेयर, आउटर इज नोन एज पेरिटल लेयर, और इस पेरिटल लेयर के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं विसरल लेयर। पेरिटल और विसरल लेयर जो है ये टेस्टिस को कवर करती है। पेरिटल और विसरल लेयर के बीच में एक कैविटी भी पाई जाती है, जैसे लंग्स के बाहर भी कैविटी होती है जिसको आप प्लूरल कैविटी कहते हैं, हार्ट के बाहर होती है पेरिकॉर्डियल कैविटी कहते हैं। तो इसी तरीके से इस जगह पे कैविटी पाई जाती है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स पाए जाते हैं, तो इसको लुब्रिकेंट रखते हैं, एक कवरिंग देते हैं इसको। फिर उसके बाद ये जो विसरल लेयर है, इनकी इस पॉइंट्स को हम नाम देते हैं कि ये ट्यूनिका अल्बोजीनिया है। और उसके बाद जो है ये सेंट्रली कैविटी के अंदर ये जो पाए जाते हैं, ये पैरामेडलाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम नाम देते हैं कि ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के बने हुए पैरामिड्स हैं। और अबाउट एक पैरामिड के अंदर कहा जाता है कि इट पोजेसेस अबाउट 3 to 4 seminiferous tubules, and these seminiferous tubules are responsible for the production of sperm, or we can say spermatogenesis is usually occur in these structures। तो इस जगह पे इनके अंदर छोटे छोटे से जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको हम सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी एक पॉइंट्स होती हैं, इनको सेप्टा ऑफ टेस्टिस कहा जाता है। छोटे छोटे से सेप्टम्स होते हैं अंदर इनके लिए, और ये जो टिप होती हैं इनके लिए लोब्यूल्स का वर्ड यूज होता है, लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस कहा जाता है। और इंटरनली सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, दैट पोजेसेस द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। Seminiferous tubules are responsible to produce the sperm. Spermatogenesis, meiosis especially occur inside the seminiferous tubules, or we can say this structure। और ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स एक सेंट्रल पॉइंट पे ओपन होते हैं, दैट सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज रेटी टेस्टिस।
सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं एक सेंट्रल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर की जगह पे, और इस सेंट्रल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेटिटेस्टिस। अब ये रेटिटेस्टिस जो है ये डक्टस डिफरेंस डक्टस की मदद से, जो इफरेंट डक्टस होती है इसकी मदद से ये जाकर किसके अंदर ओपन होती है, दिस इज नॉन एज इपीजीडाइमस। इस जगह पे इमेच्योर स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, और ये टेस्टिस से स्पर्म निकल कर कहां पे जमा होते हैं, इस पॉइंट के अंदर। दिस इज नॉन एज, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज नॉन एज इपीजीडाइमस। इपीजीडाइमस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द स्पर्म। स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसको हम नाम देते हैं इपीजीडाइमस। स्पर्म्स बनते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, स्पर्म्स स्टोर इपीजीडाइमस के अंदर होते हैं। फिर ये इपीजीडाइमस के तीन पार्ट्स होते हैं। ये अपर पार्ट होता है जिसको आप हेड रीजन कह सकते हैं, ये मिडल दिस वन इज अ बॉडी, और ये टेल रीजन होता है। और ये टेल रीजन जो है इसकी कैविटी जो है कनेक्टेड होती है किसके साथ, डक्टस डिफरेंस के साथ, या हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस के साथ। दोबारा सुन लें, टेस्टिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। टेस्टिस जो बनते हैं वो एब्डोमिनल रीजन सेम पॉइंट। फिर अगर हम टेस्टिस को देखें तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से हैंग डाउन होकर कहां पे आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम एक पाउच है, स्किन की पाउच बनी हुई है जो उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है देन द बॉडी टेम्परेचर। अगर गर्मी होती है तो ये बॉडी से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, पसीना आ जाता है टेम्परेचर में। अगर सर्दी होती है तो दैट कम क्लोज टुवर्ड द बॉडी, ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर इन। तो ये टेम्परेचर क्यों लेस चाहिए होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द meiosis process. Enzymes that are present inside the seminiferous tubule inside the testes that required less temperature than the body temperature, because enzymes are thermolabile in nature. Enzymes are heat sensitive. तो टेस्टिस के बाहर दो लेयर्स हैं, पेरिटल लेयर और विसरल लेयर, और उसके अंदर एक पैरामिड्स हैं, छोटे छोटे से पैरामिड्स हैं। इन पैरामिड्स की पार्टीशंस को सेप्टा ऑफ टेस्टिस कहा जाता है। इनकी चोटियां जो होती हैं उनको लोब्यूल्स कहा जाता है। इन पैरामिड्स अंदर जो है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर राउंड अबाउट 500 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और इनका मेन फंक्शन है बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म। स्पर्म प्रोड्यूस सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में होते हैं और स्टोर कहां पे होते हैं, इस इपीजीडाइमस के अंदर। फिर इपीजीडाइमस की ओपनिंग किसके अंदर होती है, इस वास्ट डिफरेंस के अंदर। फिर हमने पहले ही एक लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि वास्ट डिफरेंस जो है ओपन होता है जाकर यूरिथ्रा के अंदर। फिर यूरिथ्रा पीनस से जो है मटेरियल को जो है पास आउट करता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप इट वाचिंग, और ये सुनते रहें, सुनें और शेयर करें, लाइक करें।